मुस्कान सौरव हत्याकांड में बहुत ही बड़ा राज का खुलासा हुआ है। मुस्कान जो कि मेरठ की जेल में बंद है, साथ में उसका सहयोगी साहिल भी मेरठ के जेल में बंद है। लेकिन जेल से जो खबर निकल के सामने आ रहा है, इतना बड़ा राज का खुलासा जिसे जान करके आपको विश्वास नहीं होगा और पैरों तले जमी खिसक जाएगा। जेल में बंद मुस्कान बहुत ही बड़ी राज की खुलासा की है साहिल को लेकर के, और साहिल ने मुस्कान को लेकर के बहुत ही बड़ा राज का खुलासा किया है। साथ में मुस्कान की जो बेटी है जो कि 6 साल की है, उसको लेकर के भी बहुत ही बड़ी राज की खुलासा हुई है, जो कि अभी तक आपको पता नहीं होगा। बेहद चौंकाने वाली, जिसे आप अभी तक एक औरत समझ रहे थे, मुस्कान हकीकत में निकली चुड़ैल। आप हैरान हो रहे होंगे सुन करके ना कि एक औरत चुड़ैल कैसे हो गई। अभी तक तो इंसान थी, लेकिन भाई साहब हकीकत यही है कि वो एक इंसान नहीं, एक चुड़ैल है। बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी, मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। साहिल और मुस्कान षड्यंत्र के तहत सौरव का मर्डर करते हैं। सौरव और मुस्कान की शादी 2016 में होता है, वो भी लव मैरिज। सौरव बड़े खानदान से बिलोंग करता है, अमीर पति है, करोड़पति है। मुस्कान से लव मैरिज करता है, उसके साथ में जीवन बिताता है। एक बेटी भी होती है जो कि 6 साल की है। जीवन मस्त में चल रहा था। इसी बीच सौरव बाहर चला जाता है 2 साल के लिए विदेश काम करने, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कमाने जाता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि इसी बीच उसकी पत्नी औरत से एक चुड़ैल में तब्दील हो जाएगी। अब हम बार बार चुड़ैल शब्द यूज कर रहे हैं, आपको आश्चर्यचकित हो रहा है कि चुड़ैल कैसे बोल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मुस्कान एक तांत्रिक विद्या सीख रही थी, सम्मोहन का ज्ञान प्राप्त कर रही थी। यूट्यूब से कैसे किसी को बस में किया जाता है, कैसे तंत्र मंत्र जोग टोन करते हैं, यह सब सीखा करती थी यूट्यूब से। और यूट्यूब से सीख करके जो साहिल है उससे बात करना शुरू करती है और साहिल को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है मुस्कान। और उसके लिए सौरव को रास्ता से हटाने की कोशिश 2024 से कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन अंततः 2025 में सफल हो जाती है। आपको बता दें कि जब यह तंत्र विद्या सीख रही थी, उस वक्त जब साहिल से चैटिंग करती थी व्हाट्सएप पे, साहिल जो कि बहुत पुराना उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है, यानी कॉलेज के टाइम से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। एक बंदर जैसा दिखने वाला साहिल जो कि बंदर दिख रहा है, पता ना उसमें क्या देखी कि वो उस पर फिदा हो गई और उससे शादी करने के लिए सोचिए, पहले सौरव से भी लव मैरिज ही की थी, लेकिन बाद में साहिल पे दीवाना हो गई। और जब चैटिंग करती है साहिल से, तो साहिल की मां बन करके चैटिंग करती है, बातचीत करती है। साहिल की मां जो कि मर चुकी है, लेकिन चैटिंग में मुस्कान खुद को साहिल की मां बताया करती थी कि साहिल की मां हमारे अंदर है। मुस्कान कहा करती थी कि हमारे अंदर है, साहिल की मां है, और साहिल भी समझता था कि मुस्कान के अंदर उसकी मां है। और इस कदर चैटिंग करती थी, बात करती थी मां बन के साहिल से, साहिल भी उसे अपनी मां समझ करके बात करता था। उसका मानना था कि मुस्कान के अंदर हमारी मां बसी हुई है। कहीं ना कहीं साहिल का जो मति है उसे भ्रष्ट करने की कार्य की मुस्कान को इस कदर मां बन करके चैटिंग की, इस कदर से बात की कि जो साहिल है वो फिसल गया। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, वो समझा कि हमारी मां है। और चैटिंग में यह भी कहा करती थी मुस्कान कि मुस्कान हमको बहुत पसंद है और हमारी बहू की लायक है, उसे हमारी बहू बनाओ, ऐसा कहा करती थी मुस्कान खुद साहिल की मां बन करके। और साहिल को भी यही लगता था कि वाकई मुस्कान के अंदर हमारी मां है, जो कि मुस्कान को पसंद करती है, अपना बहू बनाना चाहती है। अब मर्डर भी साहिल ने किया मुस्कान के साथ में मिल करके, वह भी अपने मां के कहे अनुसार। यानी चैटिंग में मुस्कान उसकी मां बन करके यह बोली कि सौरव का ठिकाने पे लगा दो,
और मुस्कान से शादी कर लो, हमारी बहू के लायक है, हम इसे पसंद करते हैं। देखिए, पढ़े लिखे शिक्षित जमाना में भी साहिल को इस कदर मुस्कान ने चक्रव्यूह में डाला कि साहिल भी फेल हो गया समझने में। औरत तो कोई समझ नहीं सकता है। हकीकत यह है कि मुस्कान के अंदर कहीं पे भी साहिल की मां नहीं थी। मुस्कान का केवल और केवल यह एक षड्यंत्र था, भ्रमित करने का, सम्मोहन करने का। उस सम्मोहन के जाल में साहिल फंस गया और साहिल मुस्कान के चक्कर में फंस करके सौरव का मर्डर भी साथ में मिलकर के कर दिया। यहां तक यह भी है कि जब जेल में बंद है मुस्कान, उससे पूछा गया बेटी के बारे में, तो कहती है कि बेटी को हम नहीं जानते हैं, बेटी से कोई मतलब ही नहीं है। सोचिए, एक माँ, कहते हैं पुत्र कपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक माँ हो करके भी बेटी के थोड़ा भी चिंता फिक्र नहीं है, उसे एहसास ही नहीं कि हमारी बेटी है। वह तो यह करे कि केवल और केवल हम साहिल के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमने सौरव को हटा दिया, क्योंकि सौरव को नहीं मारते तो हम एक नहीं हो पाते। थोड़ा सा भी उसे पश्चाताप भी नहीं है कि हमने सौरव को मार डाला। साथ में ना ही अपनी बेटी के बारे में बात करती है, बेटी को देखना भी नहीं चाहती है। सोचिए किस कदर यह पागल है। समझ में यह भी आ रहा है कि यह नशा की आदी थी, यानी साहिल और मुस्कान दोनों नशा किया करते थे, बहुत ही बड़ा नशेड़ी थे। दुनिया की कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो ये दोनों नहीं करते थे। कहीं ना कहीं एक नशा भी इन दोनों के बीच में इस कदर से एक कर दिया कि नशा में भ्रमित होकर के भी ये लोग हट चुके हैं, घसक चुके हैं। क्या करना है इन लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी भी जेल में है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग नशे में हैं। मुस्कान कहती है कि जो साहिल जिस जेल में बंद है उसी जेल में हमको डाल दीजिए। एक तरफ साहिल बोलता है मुस्कान जिस जेल में है वहां पे हमको डाल दीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमारी माँ है। अभी भी साहिल को लगता है कि मुस्कान के अंदर हमारी माँ है। सोचिए किस कदर से सम्मोहन किया गया है मुस्कान के द्वारा साहिल के ऊपर, कि साहिल अब भी मुस्कान को अपनी माँ समझता है, अपनी गर्लफ्रेंड कम माँ ज्यादा समझता है। इसी वजह से मिल करके सौरव का मर्डर भी किया। आपको जान करके काफी हैरानी होगी कि जो मर्डर किया गया, सौरव इतना कठोर दिल है मुस्कान का कि अपने पति का हत्या अपने हाथों से करती है। यह भी पूछा गया कि आखिर ड्राम में तुमने क्यों रखा, तो मुस्कान ने कहा कि हमने यूट्यूब पे सर्च किया था कि ड्राम के अंदर डाल करके सीमेंट डाल देने से अंदर ही अंदर शरीर गल जाता है, बदबू वगैरह नहीं देता है, तो हम बच जाएंगे। यह सोच करके षड्यंत्र रची थी और ड्राम में डाल दी थी। जब मर्डर कर रही थी तो बेटी का भी चिंता नहीं था। बेटी के देखने के बाद बेटी को भी मारने की धमकी दी थी कि अगर तुम किसी से बोलोगी तो तुमको जान से मार देंगे। लेकिन बच्ची थोड़ी होशियार थी, उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब पुलिस पहुंचा तो बता दी कि पिताजी ड्राम में बंद है।